तो यारो आप सभी का स्वागत है सैडवारा इस चैनल पे। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, एमसी ने अपना मुर्गा पकड़ा हुआ होता है और सोच रहा होता है मेरे अंदर का एंसिल डीमन जाग गया है। आगे एमसी जल्दी से एक बुक उठाता है और सोचता है मुझे अपना फोकस हटाने के लिए कोई बुक पढ़नी चाहिए। एमसी बुक ओपन करता है, उसमें अजीब अजीब सा आसन बना हुआ होता है। एक होता है पीछे से धक्का लगाना, एक होता है बुद्धा के जैसे बैठना, एक होता है ड्रैगन ड्रिल। एमसी सोचता है बाकी यार ये सब क्या है। अगर रीताओं को इसके बारे में पता चला तो वो बोलेगी मैं विश्वास नहीं कर सकती तुम ऐसे हो परवर्ट कहीं के। ये भगवान जल्दी से किसी एंजल को भेजो मेरी हेल्प के लिए। तभी एमसी का फोन रिंग करता है। उन दोनों का ध्यान फोन की तरफ जाता है। एमसी कॉल उठाते हुए बोलता है हाँ हेलो बंदर बोल, और मन में सोचता है क्या बात है, बिल्कुल सही टाइमिंग है तेरी। उधर से जग्गू बोलता है एमसी हेल्प, दापिन की गाड़ी को किसी फरारी वाले ने स्क्रैच मार दिया है। ये क्लियरली उस दूसरे बंदे की गलती है, फिर भी वो चाहता है कि हम उसे 1 मिलियन दे। एमसी फट से उठता है और भागते हुए बोलता है एक क्या 1 मिलियन, रुक जा मैं अभी वहां आ रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें एमसी के दोस्तों को दिखाया जाता है। जग्गू बोल रहा होता है कमीने कहीं के, ये ऑब्वियस है कि तुमने हमें ठोकर मारी है, फिर भी तुम चाहते हो हम पे करें। फरारी वाला बोलता है तुमने मेरी कार को स्क्रैच कराया तो तुम्हें 1 मिलियन पे करना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। जग्गू बोलता है फरारी के बारे में इतना अच्छा क्या है, एमसी के आने का वेट करो तुम खुद चौंक जाओगे। फरारी वाला बोलता है कौन एमसी, उसे आने के लिए कहो, मैं वादा करता हूँ उसे मार डालूंगा। तभी एमसी अपने रोल्स रॉयस से आता है, पूरा धूल उड़ाते हुए उस बंदे के सामने से, और चमकाते हुए रोल्स रॉयस से उतरता है और गॉगल्स उतारते हुए बोलता है वो कौन था जो मुझे मारने के लिए बोल रहा था। फरारी वाला बंदा जहाँ स्क्रैच लगा हुआ होता है वहां मारते हुए बोलता है बकचोदी बंद करो, अगर तुम मुझे 1 मिलियन नहीं देते हो तो सोचना ही मत यहाँ से जाने के बारे में। जग्गू बोलता है 1 मिलियन, तुम बैंक ही क्यों नहीं लूट लेते इससे अच्छा। फरारी वाला बंदा गुस्से में अपना पाँव पटकते हुए और अपना बाइसेप्स दिखाते हुए बोलता है मैं बैंक के बजाय तुम्हें लूटना चाहता हूँ, क्या तुमको कोई दिक्कत है, क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं बदमाश लॉन्ग हूँ, मुझे ना उकसाओ मत, नहीं तो मैं तुम्हें ये जाने भी ना मर जाने दूंगा कि तुम कैसे मरे। एमसी चुपचाप खड़े होकर उन लोगों की बातें सुन रहा होता है और बोलता है ठीक है मैं पे कर देता हूँ। फिर एमसी हंसते हुए अपना फोन निकालता है और बोलता है 1 मिलियन ना, मैं क्यूआर कोड से ट्रांसफर कर देता हूँ। एमसी ट्रांसफर करने जा रहा होता है तब तक जग्गू चिल्लाते बोलता है एमसी तुम पागल हो, उसने अभी बोल ही रहा होता है तब तक आवाज आता है ट्रांसफर सक्सेसफुल रहा। लॉन्ग बोलता है अच्छा है तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। ये बोल के वो जाने लगता है, तब तक एमसी बोलता है थम जा भाई, और इविल स्माइल देते हुए बोलता है हमने डैमेज पे कर दिया तुम्हारे कार का, लेकिन हमारे डैमेज का क्या। लॉन्ग हंसते बोलता है तुम्हारा मतलब कबाड़ के इस टुकड़े से है, अपना प्राइस बताओ मैं पूरी पे करूंगा। एमसी हंसते हुए बोलता है पूरी ना, तो इस कबाड़ में रॉकेट सिस्टम है, इसमें फाइटर जेट का रडार सिस्टम भी है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, एंटी मिसाइल मैट्रिक्स और एक टैंक का आर्मर भी है। समुद्र आसमान धरती और ब्रह्मांड में एक इकलौता ऐसा गाड़ी है, कम से कम 10 मिलियन चुकाए बिना जाने के बारे में सोचना ही मत। लॉन्ग घबराते हुए बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, इस कबाड़ की कीमत इतनी हो सकती है, तुम मुझे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो। एमसी बोलता है हाँ कर रहा हूँ तो। लॉन्ग बोलता है मैं पे नहीं करने वाला। एमसी एक माइक निकालते हुए बोलता है नहीं पे करने वाले ना, ठीक है मेरे पास आके रोना मत, अब जो होगा उसके लिए। और फिर एमसी बिल्डिंग के पास आके माइक से चिल्लाते हुए बोलता है सभी अंकल आंटी ध्यान दे, ये लड़का जो मेरे सामने है इसके एंसेस्टर्स दलाल थे। 10 साल की उम्र में ये नहाती हुई लड़कियों को ताका जाकी किया करता था, 13 की उम्र में ये चोरी किया करता था, 15 की उम्र में ये बूढ़ी औरतों के साथ प्यार किया करता था, 17 की उम्र में इसको चिकन पॉक्स हो गया था, 20 की उम्र में ये प्रोस्टिट्यूट बन गया था। एक अंकल बालकनी में आके थूकते हुए बोलते हैं मैं पहले से ही बता सकता था ये आदमी हिडियस है, लेकिन कौन जानता था कि ये इतना डिस्गस्टिंग हो सकता है। एक आंटी बोल रही होती है यू छी, ये एक बूढ़ी औरतों के साथ भी ये सब करता था, कितना घटिया है ये। फिर सारे बिल्डिंग के लोग बालकनी में आ गए होते हैं और लॉन्ग को बुरा बुरा गाली दिए जा रहे होते हैं। उसका तो पूरा फट गया होता है, वो गुस्से में चिल्लाते हुए एमसी से बोलता है तुम्हें ये सब कैसे, मेरा मतलब ये सब बना बनाया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। एमसी बोलता है अपना फोन देखो, अगर मैं चाहूँ तो मैं सबको तुम्हारा सीक्रेट बता सकता हूँ। लॉन्ग अपना फोन चेक करता है, एमसी ने जो जो बोला होता है वो सारे का पिक्चर्स भेज दिया होता है। लॉन्ग सोचता है धत तेरी की, इसको ये सब पिक्चर्स कहाँ से मिली। एमसी सोचता है साले मेरे से झगड़ा खोजने मांग रहा, मैंने पहले ही जार उसको तेरी पूरी कुंडली निकालने बोल दिया था। लॉन्ग पिक्चर्स देखने के बाद अपने घुटने पे आ जाता है और रोते हुए एमसी के पैरों को पकड़ते हुए बोलता है भाई जी मैं गलत था, मैं पे करूंगा, आप जितना बोलोगे मैं उतना पे करूंगा, आप बस ये पिक्चर्स मत फैलाना। एमसी बोलता है मुझे तेरे माफी में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस मेरे पैसे मेरे को पे करो। लॉन्ग बोलता है समझ गया, मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। एमसी के फोन में नोटिफिकेशन आता है बदमाश लॉन्ग ने आपको 10 मिलियन ट्रांसफर किए हैं। एमसी खुश होते हुए बोलता है 10 मिलियन आ गया आसानी के साथ। फिर उसको याद आता है लक पोशन का, जिसके लिए उसे 500 पॉइंट चाहिए होते हैं। एमसी सोचता है मैं अभी पॉइंट्स को एक्सचेंज कर सकता हूँ टूल्स के लिए, मुझे ट्राई करना चाहिए, मेरे पास अभी 390 पॉइंट्स है, मुझे अभी भी 110 पॉइंट चाहिए होगा। फिर एमसी अपने दोस्तों को बोलता है चलो चलते हैं, मैं तुम लोगों को वहां लेके चलने वाला हूँ जहाँ तुम लोगों ने कभी जाने की हिम्मत भी नहीं करी होगी। दीपेन पूछता है कहाँ जाना है। जग्गू बोलता है क्या वो जगह फन और एक्साइटिंग है। एमसी बोलता है चिल करो भाइयों, वो जगह बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। सीन शिफ्ट होता है, एमसी हेवेंस हॉल आ गया होता है अपने दोस्तों के साथ और अंदर जाते हुए बोलता है यही वो जगह है हेवेंस हॉल। दीपेन पूछता है ये तो कसिनो है ना, क्या हमें अंदर जाने भी मिलेगा। तभी सामने से कोई बंदा रोकते हुए बोलता है
मैं माफी चाहता हूँ लेकिन हेवेंस वाले अलाउ नहीं करता है। अभी उसका बात भी कंप्लीट नहीं होता तब तक एमसी अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के उसके मुंह पे मारता है और बोलता है अपना आंख खोलो और ध्यान से देखो। जिसने रोका होता है वो कार्ड देख के घबरा जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है ये तो मिस्टर एमसी हैं क्विनी कॉर्पोरेशन से, जल्दी आओ हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हैं, जल्दी आके इनका स्वागत करो। बहुत सारी लड़कियां आ गई होती है और एमसी और उसके दोस्तों का स्वागत कर रही होती है। एमसी सोच रहा होता है ये जो जगह है ये सबसे बड़ा कसिनो है इस सिटी का जारोस के हिसाब से, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा इतना आसान था अंदर आना हमारे लिए। एमसी अपने दोस्तों से बोल रहा होता है चलो चलते हैं, आज मैं तुमको तुम्हारी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम देने जा रहा हूँ। जिसने इन तीनों को पहले रोका होता है वो जाते हुए देख रहा होता है और फिर वॉकी टॉकी में बोलता है बॉस हमें बड़ा वाला माल हाथ लगा है, वो अंदर जा रहा है। अंदर का सीन दिखाया जाता है पूरा चमक धमक वाला। एमसी बोल रहा होता है ये जगह तो झक्कास है। एक लड़की बोलती है मैं आपको कसिनो दिखा देती हूँ। फिर वो एमसी और उसके दोस्तों को कसिनो में लगे गेमिंग मशीन्स को दिखा रही होती है। तभी दीपिन को कोई आवाज देता है पीछे से, वो मुड़ता है। वो लड़की कार्ड पकड़ी हुई होती है और बोलती है मेरे साथ कुछ राउंड खेलना चाहोगे। दीपिन तो उसके संतरे को देखे जा रहा होता है और सोचता है बड़े अच्छे लगते हैं। एमसी आता है और उसको पकड़ के खींचते हुए बोलता है घूरना बंद कर बे, हमें यहाँ बहुत सीरियस काम करना है। दीपिन पूछता है कौन से काम। एमसी अपना गोल्ड कार्ड उस अटेंडेंट को देते हुए बोलता है ये लो और मुझे कुछ चिप्स ला के दो, हमें गेम खेलना है। अटेंडेंट कार्ड लेके बोलती है मैं समझ गई सर। बहुत सारा चिप्स आ गया होता है। एमसी अपने दोस्तों को देता है। उसके दोस्त पूछ रहे होते हैं क्या ये हमारे लिए है। एमसी बोलता है हाँ लेकिन मेरा एक शर्त है, तुम्हें इन सारी चिप्स को हारना होगा, समझे ना। फिर एमसी डाइस वाले काउंटर पे आ गया होता है और अपना चिप्स टेबल पे रखते हुए बोलता है चलो पहले डाइस से स्टार्ट करते हैं। सारे लोग एमसी के पास इतने सारे चिप्स को देख के शॉक्ड हो गए होते हैं और बातें कर रहे होते हैं इतना सारा पीसेस है, कितना हो सकता है ये? एक बोलता है कम से कम 10 मिलियन का तो लग ही रहा है। एक बोलता है कितना पागल अमीर लड़का है ये। एमसी चिप्स फेंकते हुए बोलता है 5 लाख 3 डाइस के इक्वल वैल्यू पे। डाइस वाली लड़की चिप्स वापस करते हुए बोलती है माफी चाहती हूँ सर, यहाँ बस 1 लाख तक का ही बिट लग सकता है हाईएस्ट। एमसी डिसअपॉइंटेड होते हुए बोलता है ठीक है तो 1 लाख ही सही। वो लड़की डाइस घुमा रही होती है। एमसी बोलता है चलो दिखाओ। उस डाइस में 3 3 और 5 आया होता है। एमसी फिर बोलता है मैं फिर से 3 डाइस के इक्वल वैल्यू पे ही वेट करूंगा। वो लड़के बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर। उधर लोग एमसी को देख के बोल रहे होते हैं इसका दिमाग घूम गया है, 3 डाइस का इक्वल वैल्यू बहुत रेयर है, ये तो पैसे फेंक रहा है ऐसा लग रहा है। एमसी मन में सोच रहा होता है मैं पैसे लुटाना चाहता हूँ ताकि मुझे पॉइंट्स मिल सके, मैं अभी भी 1 लाख हार पा रहा हूँ एक बार में, ऐसा चलता रहा तो कब मैं 10 मिलियन हारूंगा। तो यारो तुम सभी को याद होगा जारवस ने बोला होता है अगर एमसी अपने पैसों से 1 लाख खर्च करता है तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा। इसीलिए वो ट्राई कर रहा होता है 10 मिलियन उड़ाने का ताकि उसे 100 पॉइंट मिल सके। आगे एमसी वहां से उठता है और वहां से जाने लगता है और बोलता है यहाँ पे बेटिंग बहुत छोटी है, मुझे बोरिंग लग रहा है। एक लड़की आती है और एमसी को रोकते हुए बोलती है अगर आपको यहाँ का खेल छोटा लग रहा है तो आप प्लीज मेरे साथ आए। एमसी एक्साइटेड होते हुए बोलता है मुझे लेके चलो। वो लड़की एमसी को एक रूम के पास ले जाती है और गेट ओपन करते हुए अंदर आने बोलती है। अंदर एक बंदा बैठ के चॉकलेट खा रहा होता है। वो एमसी की तरफ देखता है बोलता है आइए आइए आपका स्वागत है, मेरा नाम गाओ है। एमसी उसको देख के सोचता है क्या ये किसी हॉलीवुड मूवी में जुआ खेलने वाला बदमाश की तरह दिखावा नहीं कर रहा। गाओ बोलता है देखो और वो गेम दिखाते हुए बोलता है हमारे पास पोकर महजंग और डाइस है यहाँ पे, मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सा गेम पसंद है। एमसी सर खुजाते हुए बोल रहा होता है डाइस के बारे में क्या ख्याल है, मैं उसके साथ फेमिलियर हूँ। गाओ बोलता है अच्छा ठीक है लेकिन यहाँ पे पर राउंड कम से कम 5 लाख लगता है, हिम्मत है उतना तुम में। एमसी बोलता है इतना काफी नहीं, क्या तुम 1 मिलियन बढ़ा सकते हो इसे। गांव का ये सुन के तो पसीना आने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि स्क्रीन पे एमसी को देख रहा होता है। ये बंदा वॉजिन होता है जो कि हेवेंस हॉल का ओनर होता है। वो हंसते हुए बोलता है ये बंदा बहुत मजाकिया है, मुझे ये बहुत पसंद आया। वो लड़की भी वही होती है जो एमसी को गाँव के पास लेके गई होती है। वो बोल रही होती है सभी को वो आदमी पसंद आता है जो बिना कुछ सोचे समझे पैसे दे देता है। वॉजिन खुश होते हुए बोलता है इसके जैसा कुछ और कस्टमर मिल जाए तो मेरा बिजनेस जो है आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। वो लड़की पीछे से चीयर कर रही होती है मेरा बॉस महान है, मेरा बॉस गजब का है। एमसी अभी भी बैठा हुआ होता है और ये दोनों खुशी मना रहे होते हैं उसे देख के। सीन शिफ्ट होता है एमसी के पास, वहाँ बहुत सारे लोग और भी आ गए होते हैं। एक फ्रेंच गैम्बलिंग किंग होता है। वो बोलता है फ्रेंच गैम्बलिंग किंग होने के बाद भी मैं पहले कभी गैम्बलिंग खेलने में इतना पागल नहीं हुआ था जितना ये हो रहा है। इंडियन गैम्बलर बोलता है एक टॉप इंडियन गैम्बलर होने के बाद भी मैंने कभी इस तरह पैसे नहीं फेंके जिस तरह ये फेंक रहा है। पायरेट गैम्बलर बोलता है कैरेबियन का पायरेट गैम्बलर होने के रूप में मुझे लगा था कि मुझसे अधिक लापरवाह कोई नहीं है, लेकिन मैं यहाँ एक देख पा रहा हूँ। जापान वाला गैम्बलर बोलता है जापान में हम सभी को पता है गांव के साथ डाइस खेलने का क्या अंजाम होता है। उसके हाथ में सारे डाइस का कंट्रोल होता है। गांव डाइस घुमा के रखते हुए बैडेस लुक दे रहा होता है और डाइस दिखाते हुए बोलता है 1 5 और 3 मैं फिर से जीत गया। लड़के मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम 3 डाइस की इक्वल वैल्यू पे बिट लगाना छोड़ दो, उसके आने का चांस बहुत लो होता है। देखो आधा तुम्हारा चिप्स खत्म हो चुका है। एमसी को घंटा उसके बाद का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो बोलता है
3 डाइस का इक्वल वैल्यू पे फिर 1 मिलियन। गाँव डाइस चेक करते हुए मन में सोचता है, पागल कुत्ते तेरी इतने में तू मुझे चैलेंज करेगा? तेरा कभी भी 3 डाइस का इक्वल वैल्यू नहीं आने वाला। और फिर डाइस दिखाते हुए बोलता है 1 1 और 3, मैं फिर से जीत गया। इस बारे में क्या ख्याल है? एमसी अपना चिप्स फेंकते हुए बोलता है 4 मिलियन। गाँव तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। एमसी फिर से बोलता है फिर से 3 डाइस की इक्वल वैल्यू पे बेट। गाँव तो पूरा इरिटेट हो गया होता है और डाइस चेक करते हुए मन में सोच रहा होता है, तुम चालाक बन रहे हो मेरे से। अगर आज मैं तुम्हारे सारे पैसे नहीं जीत लेता तो मैं गू खाऊंगा। और डाइस दिखाते हुए बोलता है 5 5 और 6, मैं फिर से जीत गया। गाँव जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, तुम बेवकूफ हो, तुम कौन होते हो मेरे साथ डाइस खेलने वाले? मैं तुम्हारे आखिरी पैसे भी ले लूंगा। पीछे दूसरी कंट्री के गैमलर्स बातें कर रहे होते हैं। जापान वाला बोल रहा होता है, ये बंदा तो बेवकूफ है, हारने के बाद भी 3 डाइस की इक्वल वैल्यू पे ही बेट करे जा रहा है। इंडियन गैमलर बोलता है, मुझे लगा था कि उसके पास कोई चालाकी वाला प्लान होगा। एक बंदा बोलता है, मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ बेवकूफ है। और भी कुछ लोग एमसी को देख के हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं, अमीर है पर बेवकूफ है, अच्छा हुआ कि ये पैसे अपने ब्रेन सर्जरी पे लगाए। तभी एमसी के सामने विंडो ओपन होता है, वहां लिखा हुआ होता है, तुम्हारे पास 500 पॉइंट हो चुके हैं, अब तुम लकी पोशन खरीद सकते हो, क्या तुम खरीदना चाहते हो? एमसी एक चिप को फ्लिप कर रहा होता है, फ्लिप करते हुए पकड़ता है और बोलता है, अब टाइम आ चुका है शो दिखाने का। फिर वो लकी पोशन यूज कर लेता है। एमसी को फील हो रहा होता है जैसे कि लक की गॉडेस उसको ब्लेसिंग दे रही है। नोटिफिकेशन आता है, किस्मत अब चमकने वाला है। एमसी आंख खोलता है, वो पूरा साइन कर रहा होता है। गाँव बोलता है, दिन में सपने देखना बंद करो, तुम्हारे पास अब बस 1 मिलियन बचा है, तुम अभी भी बेट लगाना चाहते हो? एमसी स्माइल करता है, अपना चिप्स फेंकते हुए बोलता है, हाँ क्यों नहीं, इस बार मैं पूरा का पूरा बेट लगाने वाला हूँ। गाँव सोचता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैं चाहता था, तुम्हें एक ही बार में खत्म करना। फ्रेंच गैमलिंग किंग बोलता है, रुको हम भी ज्वाइन करेंगे। पायरेट गैमलर बोलता है, हाँ इस बच्चे ने हमसे हमारा स्पॉटलाइट चुरा लिया है, जबकि आज हमारा मैच होने वाला था। गाँव पूछता है, तुम लोग कैसे खेलने वाले हो? इंडियन गैमलर बोलता है, हम लोग कुछ ऐसे खेलने वाले नहीं है, हम बस थोड़ा सा बेट लगाने वाले हैं इस मैच के नतीजे पे। गाँव सोच रहा होता है, ये साले लालची लूजर कितने कमीने हैं, बहती पानी में हाथ धोना चाहते हैं। ये बच्चा कितना स्टूपिड है, ये देख के बेट लगाने आ गए। एमसी बोलता है, कोई बात नहीं, मैं गरीबी में हूँ और मेरे पास केवल पैसे ही बचा हुआ है उड़ाने के लिए। तुम बेट लगाओ, अगर मैं हारूंगा तो डबल पे करूंगा। ये सुन के तो सारे कंट्री के जो गैम्बलर्स होते हैं वो अपना अपना बेट लगाने लगते हैं। फ्रेंच वाला बोलता है, मैं 8 मिलियन लगाता हूँ। इंडियन बोलता है 10 मिलियन। पायरेट बोलता है 20 मिलियन। और जापान वाला बोलता है 50 मिलियन। क्योंकि इसको गाँव पे कुछ ज्यादा ही भरोसा हुआ रहता है, इसलिए इसने 50 मिलियन बोला होता है। सारे एमसी की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, हम बेट लगा रहे हैं इसके हारने पे। गाँव डाइस चेक करने के बाद रखते हुए बोलता है, ठीक है अब कुछ नहीं चेंज हो सकता, बेट लग चुका है। सारे बोल रहे होते हैं, दिखाओ हमें। वहां पूरा लाइट ही लाइट हो गया होता है। गाँव उठाता है दिखाते हुए और बाकी के सारे गैमलर्स टकटकी लगा के देखे जा रहे होते हैं। एमसी पूरा स्माइल कर रहा होता है, डाइस अभी भी साइन कर रहा होता है। दिखाया जाता है हमें कि उसमें तीनों डाइस इक्वल वैल्यू के आए हुए हैं, 6 6 और 6। ये देखने के बाद तो उन सारे गैमलर्स का फट के चौबरा हो गया होता है जिसने बेट लगाया होता है। गाँव का तो मुंह फटा का फटा रह जाता है, उसकी आंखें भी बाहर आ गई होती है। उधर दूसरी तरफ वॉजिन का सीन दिखाया जाता है, वो हाथ में चाय का कप तोड़ देता है शौक के मारे और बोल रहा होता है, ये कैसे पॉसिबल है? एमसी बोलता है, अरे रुको तो एक सेकंड, गैमलर किंग फ्रांस का 8 मिलियन, गैमलर मैजिशियन इंडियन का 10 मिलियन, गैमलर कैरेबियन ऑफ पायरेट का 20 मिलियन, गैमलर किंग जापान का 50 मिलियन और गाँव जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था कसिनो को उसका 100 मिलियन। ये सब इन्होंने हारा है। फिर एमसी हंसते हुए बोलता है, धत यार, मैं बहुत करीब था 200 मिलियन जीतने के। इंडियन गैमलर गाँव का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, साले गाँव तू इस बच्चे के साथ मिला हुआ है, हमारे साथ धोखा कर रहा है। गाँव रोते हुए बोलता है, नहीं मैं नहीं हूँ। फ्रेंच गैमलर बोलता है, गोबर कहीं के, तू ही था जो डाइस को कंट्रोल कर रहा था। एमसी का ध्यान पीछे की तरफ जाता है, वहां से कुछ बंदे आ रहे होते हैं। एमसी अपना फोन निकाल के जग्गू को मैसेज कर देता है बंदे लेके आने के लिए। पीछे से वाजिन अपने कुछ बंदों के साथ आया हुआ होता है और चिल्लाते हुए बोलता है, बच्चे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे चीटिंग करने की? एमसी उठ के खड़ा होता है। एमसी अकेला खड़ा होता है और सामने वाजिन अपने बंदों के साथ पूरे गुस्से में खड़ा होता है। एमसी अपने नाक में खजाना खोजते हुए बोलता है, क्या मुझे चीटर बोल रहा है क्योंकि तू हार गया, घटिया आदमी? वाजिन और ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है, चुप हो जा, ये मेरा इलाका है। और अपने बंदों को ऑर्डर देते हुए बोलता है, मैं जो बोलूं वही सही है, जाओ तोड़ डालो इसको। उसके बंदे एमसी को मारने जा रहे होते हैं, तब तक कोई गेट पे लात मारते हुए खोल देता है। जग्गू बहुत सारे बंदों को लेके आया हुआ होता है, बोलता है, ये वही आदमी है, इस कैसीनो का मालिक, जो कि हारने के बावजूद भी पैसे नहीं दे रहा। अब एक तरफ जग्गू के लाए हुए बंदे होते हैं जो कि बहुत सारे होते हैं और दूसरी तरफ फौजिन के बंदे होते हैं जो कि अब घबरा रहे होते हैं। भीड़ में ये बंदे बोल रहे होते हैं, कमीने लोग हारने के बाद भी पैसे पे नहीं करते। एक बोलता है, हमें मूर्ख समझ रखा है तुमने? फिर सारे मिलकर फौजिन और उसके बंदों को सुताई शुरू कर देते हैं। एक मारते हुए बोलता है, आज मैं एक बार भी नहीं जीता, तुमने पक्का मशीन में छेड़छाड़ की होगी। एक बोलता है, आज मैं पूरे दिन हारता जा रहा हूँ महाजोंग में, मुझे अब तुझे मार के ही सुकून मिलेगा।
एक बंदा बोलता है मैं तो जीतता जा रहा हूँ पर उससे क्या, मार उस साले को। जग्गू आके एमसी को बोलता है भाई एमसी, मुझे तेरा मैसेज मिलते ही मैंने बहुत सारे बंदों को बुला लिया, सबको 1000 देने के लिए बोला है मैंने। एमसी हंसते हुए बोलता है बहुत सही, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा इसके लिए बाद में। एमसी वॉजिन से पूछता है और क्या, मैं चीटर हूँ क्या? वॉजिन का तो हालत खराब हो गया होता है मार खा खा के। वो कराते हुए बोलता है नहीं नहीं तुम चीटर नहीं हो, मैं हारा था, मैं पे करूंगा। फिर एमसी को नोटिफिकेशन आने लगता है कंट्री के सारे गैम्बलर्स और हेवन सॉल्ट से पैसे रिसीव हो चुके हैं। एमसी हंसते हुए मन में सोचता है हा हा हा, मुझे 200 मिलियन मिल गया फिर से, अगर मैं इससे खर्च करूंगा तो मेरे को 2000 पॉइंट्स मिलेंगे। तभी एमसी का कॉल रिंग होता है। एमसी कॉल रिसीव करते हुए बोलता है हाँ आंटी बोलिए। आंटी बोलती है उसकी एमसी तुम्हारे अंकल का एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी सोंगयू फर्स्ट हॉस्पिटल में है। तो यार इसी के साथ इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। तुम सब बताओ कमेंट करके तुम्हें ये मानवा कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सब्सक्राइब कर देना यारो, तुम्हें भी ऐसा ही सिस्टम मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा।